guys, welcome to our beautiful channel Reading Mania. If you are new in my channel, then please like, subscribe my channel and also share my videos. Today we will discuss about chapter The Living World of class 11. This is our biology chapter. दिस इज आवर पार्ट 2 वीडियो। अगर आप लोग मेरा पार्ट 1 वीडियो नहीं देख चुके हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो लिविंग वर्ल्ड का हम ग्रोथ का टॉपिक पार्ट 1 में ख़त्म कर चुके हैं। अभी हम न्यू टॉपिक देखते हैं। न्यू टॉपिक हमारा क्या है? रिप्रोडक्शन। यहाँ पे जगह नहीं हुआ, थोड़ा छोटा कर देते हैं। लिविंग हो गया। रिप्रोडक्शन हमारा न्यू टॉपिक है। रिप्रोडक्शन, यहाँ पे मैं पॉइंट लिखता हूँ, इसको आप नोट करते रहिएगा। रिप्रोडक्शन इज another one characteristics of living organisms। ग्रोथ जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एक फीचर था, वैसे रिप्रोडक्शन भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक फीचर है। फिर हमारा सेकंड पॉइंट क्या हो गया? रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे हम। रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या होगा? सॉरी, पहले लिखते हैं हम। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस, रिप्रोडक्शन इज the process by which offspring are produced from parents। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में कि ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं, किसमें से? पेरेंट्स में से पैदा होते हैं। इसको हम प्रोड्यूस नहीं बोल के बार्थ भी बोल सकते हैं, बार्थ। और इसका भी नाम हो सकता है प्रोजेनी हो गया। अभी रिप्रोडक्शन का टाइप्स देखते हैं। रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स क्या क्या है रिप्रोडक्शन का? जो 2 टाइप्स है, फर्स्ट टाइप इज आवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल। सेकंड इज आवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या है? विदाउट इन्वॉल्विंग जेमेट, तो इसमें जेमेट इन्वॉल्व नहीं होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या? इसमें जेमेट इन्वॉल्व होगा, ये यूनिपेरेंटियल है। यूनिपेरेंटियल और सेक्सुअल क्या है? बाईपेरेंटियल है। बाईपेरेंटियल हो गया। तो चलिए हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिप्रोडक्शन पोजेसेस फीचर्स मोर और लेस सिमिलर विद देयर पेरेंट्स। तो रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं उनमें जो फीचर होता है वो ज़्यादा या फिर थोड़ा सा कम उनके पेरेंट के साथ मिलता जुलता है। तो हम नोट कर देते हैं। रिप्रोडक्शन पोजेसेस फीचर्स more or less similar with their पेरेंट्स हो गया। तो अभी हम रिप्रोडक्शन का टाइप्स कितना देखे थे? 2 टाइप्स था। फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी हम एसेक्सुअल का कितना टाइप होते हैं देखते हैं। तो फर्स्ट जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का है? फर्स्ट टाइप इज फ्रैगमेंटेशन, सेकेंड इज बॉडिंग, थर्ड वन इज स्पोर फॉर्मेशन, फोर्थ वन इज फिजन, फिफ्थ वन इज, और क्या होगा, फिफ्थ वन इज ट्रू रीजेनरेशन, तो चलिए ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये 5 टाइप्स हैं। अभी देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है। स्पोर फॉर्मेशन होता है फंगी में। ड्यू टू दिस स्पोर फॉर्मेशन दे आर इजीली मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड। तो स्पोर फॉर्मेशन होने के लिए होता है तो ये जल्दी ही स्प्रेड और मल्टीप्लाई हो सकते हैं। कौन? फंगी। फिर ब्रूडिंग किस में होता है देखते हैं। हाइड्रा और ईस्ट। ब्रूडिंग हाइड्रा और ईस्ट में देखा जाता है। ब्रूडिंग के तहत क्या? रिप्रोडक्शन। फिर ट्रू रीजनरेशन कहाँ पे होता है? ट्रू रीजनरेशन होता है प्लानेरिया का अदर नेम क्या है? फ्लैटवर्म। इसको फ्लैटवर्म भी बोलते हैं, फ्लैटवर्म। तो यहाँ पे रीजनरेशन सिर्फ नहीं देखिए, ट्रू रीजनरेशन क्यों दिया है? क्योंकि अगर एक लिजार्ड है अगर उसका टेल अगर कट गया किसी भी तरह से तो वो फिर रीजनरेशन होता है। हमारे बॉडी में अगर एक वुंड हो जाता है या फिर हिंदी में जो बोलते हैं क्षत हो जाता है तो वो भी धीरे धीरे भर जाता है, वो भी एक रीजनरेशन होगा। लेकिन ट्रू रीजनरेशन क्या है? अगर ये जो प्लानेरिया है अगर इस टाइप का है, इसका बॉडी है, तो अगर यहाँ से इसका कट हो जाएगा तो ये एक पार्ट हो जाएगा ना, ये एक पार्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक सर एक पार्ट हो जाएगा, फिर टेल एक पार्ट हो जाएगा। तो ये सब जो पार्ट हैं इसमें से फिर न्यू ऑर्गेनिजम्स होता है। तो ये होता है ट्रू रीजनरेशन। हो गया। फ्रैगमेंटेशन फिर किस में होता है? फ्रैगमेंटेशन फिर फंगी में होता है, फंगी में। और क्या होता है? प्रोटोनोमा ऑफ मोसेस में भी देखा जाता है। और क्या होता है? और ये algae में भी होता है, फिलामेंटस algae। सिर्फ algae नहीं लिख के फिलामेंटस algae लिखते हैं, फिलामेंटस algae। हो गया। अभी जो फिजन है, फिजन भी 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज बाइनरी फिजन एंड सेकेंड वन इज आवर मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन किस में होता है? बाइनरी फिजन होता है एमोइबा में। तो बाइनरी फिजन जो एमीबा में होता है ये कैसे होता है? अगर ये एक एमीबा है, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे है, तो ये सिर्फ टू टाइप्स में डिवाइड होता है। तो इसका ऑफस्प्रिंग 2 ऑफस्प्रिंग से निकलेंगे। और जब मल्टीपल फिजन होता है ये कहाँ पे किस में होता है? ये होता है प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है। मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में जो होता है तो प्लाज्मोडियम डिवाइड होकर पूरा नंबर ऑफ सेल्स बन जाता है। तो यहाँ से फिर एक में न्यू ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। तो इसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। और एमोइबा में जो होता है उसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। आ गया समझ में? तो अभी देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब कौन कौन सा है? सपोज एमोइबा, फिर हो गया हमारा ईस्ट एटसेट्रा।
ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, रिप्रोडक्शन सिनोनिमस विथ ग्रोथ होता है। तो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ सेम सेम होता है। कैसे, अभी हम देखते हैं। यहाँ पे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तो जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। तो रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें क्या होता है, इनके बॉडी में इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। तो उनके सेल्स में इंक्रीज होता है। तो हम ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होने से वो एक कैरेक्टर होता है किसका, ग्रोथ का होता है। तो ये भी तो ग्रोथ हो सकता है ना, लेकिन ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या हो रहा है, ये रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ। और ये रिप्रोडक्शन का कुछ एक्सेप्शन भी हैं। क्या क्या है एक्सेप्शन, लिख देते हैं एक्सेप्शंस क्या क्या है। फर्स्ट वन इज हमारा म्यूल्स, सेकेंड वन इज स्टेराइल ह्यूमन कपुल। और थर्ड वन हमारा क्या होता है, वर्कर बीज जो होते हैं। रिप्रोडक्शन क्या है यहाँ पे देखते हैं हम। रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टर, डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं लिखे, हम फीचर लिख देते हैं। फीचर, नॉट डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन क्या है, ये एक डिफाइन फीचर नहीं है। क्यों डिफाइन फीचर नहीं है, डिफाइन फीचर क्या होता है, जिसमें एक्सेप्शन नहीं होता है, नो एक्सेप्शन, जिसमें एक्सेप्शन ही नहीं होता है। हम तो ग्रोथ में देख चुके हैं 3 एक्सेप्शन, जो था म्यूल्स, स्टेराइल ह्यूमन कपुल और क्या था, वर्कर बीज था, जो वो सारा तो एक्सेप्शंस हो गए। तो ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टर और फीचर नहीं हो सकता है। इसके बेसिस में हम और देखेंगे तो ग्रोथ भी नहीं हो सकता है। ग्रोथ क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि माउंटेन, बोल्डर, सैंडमोल्ड्स में भी उनका साइज में ग्रोथ होता है, उसको भी हम ग्रोथ बोल सकते हैं कि बट वो नॉन लिविंग है। तो ग्रोथ भी एक नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टर और फीचर है किसका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। और लास्ट पॉइंट हमारा ये है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट reproduce or replicating their cells। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते या फिर उनके सेल्स को डिवाइड नहीं कर सकते और रेप्लिकेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा वीडियो को करते हैं एंड। हमारा आगे का वीडियो आता रहेगा, आप लोग प्लीज देखते रहना, लाइक करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना और शेयर भी करते रहना। तो आपके लिए बाय बाय।